नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज तक के पॉपुलर एंकर रोहित सरदाना के निधन के बाद से ही पत्रकारिता जगत में गहरा शून्य व्याप्त हो गया है। दरअसल रोहित सरदाना का हाल ही में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था। रोहित सरदाना ने खुद इस बात की जानकारी दी थी कि वो कुछ दिन पहले ही कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। हालांकि वो धीरे धीरे कोरोना से रिकवर कर रहे थे, लेकिन अचानक सुबह उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया और उनका हार्ट अटैक के बाद निधन हो गया। इसके बाद से ही पत्रकारिता जगत में गहरा शून्य व्याप्त हो गया है। उनके परिवार पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं रोहित सरदाना के निधन पर देश की तमाम राजनीतिक हस्तियों ने भी ट्वीट कर शोक जाहिर किया था। ऐसे में रोहित सरदाना के निधन के बाद से ही आज तक के तमाम पत्रकार लगातार सुर्खियों का विषय बने हुए हैं। अभी हाल ही में हमने आपको श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी और अंजना ओम कश्यप के बारे में बताया था। तो आज हम आपको हमारे इस वीडियो में बताएंगे आज तक के पॉपुलर एंकर सईद अंसारी के बारे में। देखिए सर, सईद अंसारी नाम तो ज़रूर सुना होगा आपने। आज हम आपको सईद अंसारी के जीवन के बारे में बताएंगे। सईद अंसारी देश के सबसे बड़े और तेज़ न्यूज़ चैनल आज तक के मशहूर न्यूज़ एंकर और जर्नलिस्ट हैं। आइए आज हम आपको सईद अंसारी के बचपन से लेकर आज तक के मशहूर न्यूज़ एंकर बनने तक के सफ़र के बारे में बता दें। सईद अंसारी का जन्म मार्च 1978 को दिल्ली में हुआ था। सईद अंसारी लाइव एंकरिंग के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। आज तक के मशहूर न्यूज़ एंकर श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी, रोहित सरदाना जैसे न्यूज़ एंकर के सीनियर माने जाते हैं। इनका बेबाक बोलने का तरीका लोगों को खूब पसंद आता है। ये किसी राजनीतिक दल का सपोर्ट ना करते हुए जनता की बात को निष्पक्ष उठाते हैं। इनके इसी अंदाज को आज तक के दर्शक बेहद पसंद करते हैं। सईद अंसारी बड़े धैर्य और स्पष्ट लहजे में अपनी बात को कहते हैं। पत्रकारिता की दुनिया में सईद अंसारी की पहचान एक पढ़े लिखे और अच्छे पत्रकार के रूप में होती है। सईद आज तक के सबसे महत्वपूर्ण प्राइम टाइम शो 10 तक और विशेष के होस्ट हैं। सईद सुबह से लेकर रात तक लगातार आज तक के विभिन्न कार्यक्रमों की एंकरिंग करते हैं। सईद अंसारी की शुरुआती पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय दिल्ली से हुई। इसके बाद उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से मास मीडिया और क्रिएटिव राइटिंग में BA किया। इसके बाद इन्होंने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई इग्नू से की। गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इन्होंने MA किया है। सईद अंसारी न सिर्फ आज तक के न्यूज़ एंकर हैं बल्कि डिप्टी एडिटर भी हैं। इन्हें जर्नलिज्म का 21 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव टेलीकास्ट में इन्हें दक्षता हासिल है। सईद अंसारी को इनकी बेहतरीन न्यूज़ एंकरिंग के बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। सईद अंसारी के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। सईद स्टार न्यूज़ में लगातार 18 घंटे बिना ब्रेक के लाइव एंकरिंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं, जिसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में बाकायदा दर्ज किया गया है। सईद अंसारी सोशल मीडिया से काफ़ी दूर रहते हैं। ये अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों से बहुत कम डिस्कस करते हैं। सईद अपनी पर्सनल डिटेल को सीक्रेट रखते हैं। अगर बात करें सईद अंसारी के करियर की, तो सईद अंसारी ने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो से की थी। ऑल इंडिया रेडियो से पहला अनाउंसमेंट भी इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में ही किया। पहले अनाउंसमेंट में इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में लिखा। पहला समाचार भी इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में पढ़ा। मई 1997 में सईद ने दूरदर्शन में काम किया। इसके बाद साल 2000 में सईद ने सारा समय में न्यूज़ एंकर के पद पर भी काम किया। सारा समय में 4 साल काम करने के बाद सईद अंसारी ने ABP न्यूज़ ज्वाइन कर लिया। तब ABP न्यूज़ स्टार न्यूज़ के नाम से जाना जाता था। सईद अंसारी का स्टार न्यूज़ पर किया गया इंसाफ का तराजू TV शो काफ़ी पॉपुलर रहा। सईद ने स्टार न्यूज़ पर शो कहिए नेताजी को भी किया, जो उस समय बहुत पॉपुलर हुआ। सईद 2007 में न्यूज़ 24 ग्रुप ज्वाइन कर लिया। सईद अंसारी ने कई गेस्ट लेक्चर्स और प्राइमरी मीडिया टिप्स शो को भी किया। 2012 में सईद अंसारी ने आज तक को ज्वाइन किया और तब से वो लगातार आज तक पर ही एंकरिंग कर रही है। अगर बात करें सईद अंसारी की हॉबीज़ की, तो सईद अंसारी को राइटिंग, रीडिंग और ट्रैवलिंग का शौक़ है। इनके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। ये चाचा नेहरू के बारे में बच्चों से डिस्कस करते हैं। इनके दोस्त इनकी हॉबी की वजह से इन्हें अगले चाचा नेहरू भी कहते हैं। वहीं एक बार आज तक में ही काम करने वाले एक पत्रकार ने सईद अंसारी के बारे में बहुत कुछ बताया था। उन्होंने कहा था कि सईद अंसारी नाम तो आपने सुना ही होगा। जितने बढ़िया एंकर उतने ही बेहतरीन इंसान भी। हमेशा हंसते हुए और गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। हर किसी की मदद के लिए तैयार, पक्के यारबाज। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा भी इंसान होगा जिसने कभी ये शिकायत की हो कि सईद अंसारी ने मुझसे कोई गलत बात की। तल्ख आवाज़ में बात की। ज़मीन से बिल्कुल जुड़े हुए,
बिल्कुल ईगोलेस, कमाल के इंसान। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर किसी एंकर का कोई स्लॉट तय है तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस स्लॉट में कोई और एंकरिंग करे, लेकिन सईद भाई इस नियम से परे हैं। न्यूज़ 24 में जब मैं शाम 7:30 बजे का न्यूज़ स्पेशल बनाता था तब उसके एंकर एक रोज़ सईद भाई होते थे, अगले रोज़ अंजना। अगर कोई हल्का फुल्का या फिर किसी फिल्मी मसालेदार सब्जेक्ट पर शो होता था तो मैं सईद भाई से कह देता कि ये सब्जेक्ट आपके लायक नहीं है, आप हमारे मुख्य एंकर हैं, तो मैं इसे किसी नए एंकर से करवा लेता हूँ। सईद भाई बिल्कुल तैयार, बोलते जी हाँ विकास भाई आप सही कह रही हैं। सईद के इस दरिया दिली में न्यूज़ 24 में कई नए एंकर भी तैयार हो गए। कई बार उनके साथ एंकरिंग में मैंने कुछ प्रयोग भी किए। सईद भाई हर बात के लिए तैयार मिलते। सईद अंसारी के साथ बहुत सी खूबियां जुड़ी हुई हैं। ये कुल 2-2.5 मिनट में कोट टाई पहनकर तैयार हो जाते हैं। चलते कम हैं, दौड़ते ज़्यादा हैं। न्यूज़ रूम में भी दौड़ते ही रहते हैं। हमेशा इनके चेहरे पर आपको ताजगी दिखेगी। सईद भाई तो स्टार न्यूज़ में लगातार 18 घंटे बिना ब्रेक के लाइव एंकरिंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं, जिसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी बाकायदा दर्ज किया गया है। काम के जुनून का एक मज़ेदार वाक़या सुनिए। न्यूज़ 24 में सईद भाई घंटों से एंकरिंग कर रहे थे। कोई बड़ी घटना हो गई थी। उस वक्त चैनल पर विजुअल चल रहे थे। पीछे सईद अंसारी की आवाज़ आ रही थी। अचानक उनकी आवाज़ के साथ वॉशरूम में फ्लश चलने की हल्की सी आवाज़ आई। 10 सेकंड बाद में बंद भी हो गई। दरअसल हुआ ये था कि सईद भाई के ज़ोरों से वॉशरूम जाने की तलब लगी हुई थी, लेकिन वो मौका नहीं ढूंढ पाए थे। ईयरफोन उनके कान में था। पैनल को उन्होंने इशारे में बता भी दिया था। वो इस दौरान चले भी गए, लेकिन उन्होंने इस दौरान स्क्रीन पर दिखाया नहीं गया था। इस बीच वो वॉशरूम चले गए, खबर के बारे में बोलते रहे और वॉशरूम से फारिग होकर लौट भी आए। साल 2009 की बात है, तब मैं न्यूज़ 24 में था। मोटरसाइकिल छोड़कर कार खरीदने का मूड बना रहा था। कई बार मीटिंग में भी मेरी कार का मुद्दा उठ गया। मेरे सामने सवाल कुछ पेशगी की रकम का था, क्योंकि मेरे अकाउंट में कभी पैसे अमूमन ना पहले रहे, ना उस वक्त रहे, ना आज रहते हैं। खैर, एक रोज़ मेरे मोबाइल में बैंक से एक मैसेज आया जिसके मुताबिक मेरे खाते में 60,000 रुपये आए थे। मैं परेशान कि ये पैसे कहाँ से आए। मैंने चैनल की मीटिंग में भी कहा कि ना जाने कहाँ से खाते में 60,000 रुपये आए हैं, कहीं तनख्वाह तो 2 बार नहीं आ गई। सईद भाई बोले, अरे विकास भाई पैसे आ गए तो सोचिए मत, अब कार खरीद लीजिए। शाम को मेरी परेशानी भांपते हुए सईद भाई ने बताया, विकास भाई आपका अकाउंट नंबर पता करके ये मैंने ही भेजा है, अब कार खरीदिए। खैर, उस वक्त मैंने वैगनार कार खरीदी, जिसे प्यार से मेरे घर में वेगू नाम दिया गया। कार आ गई, पैसे चुक गए। मज़े की बात यह थी, कई बार न्यूज़ रूम में जब सईद तेज़ी से पास से गुजरते तो मैं ज़ोर से उन्हें कहता, सईद भाई मुझसे पैसे उधार लिए हैं क्या, जो नज़र बचा कर निकल रहे हैं। सईद झेम जाते, क्योंकि उन्होंने सख्ती से मना कर रखा था कि उनसे पैसे लेने वाली बात मैं किसी से ना कहूँ। सईद भाई को बच्चों से बहुत प्यार है। किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो सभी बच्चों का मजमा जुटा लेते हैं। उन्हें बाकी लोगों से मिलना जुलना उतना रास नहीं आता जितना बच्चों के बीच वो रमते हैं। हमारे वरिष्ठ साथी कहते हैं कि सईद अंसारी ही अगले चाचा नेहरू बनेंगे। जो बच्चा सईद भाई से एक बार मिल ले फिर उनका फ़ैन हो जाता है। कोई भी सईद भाई को न्योता दे, सईद भाई पहुंचते ज़रूर हैं। हालांकि वो अक्सर पार्टी में पहुंचने वाले और पार्टी से जाने वाले सबसे आखिरी सदस्य होते हैं। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।